वरणियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष सिंह लग्न के संपूर्ण जीवन का फल प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका मूल आधार मैंने भृगु संहिता लिया है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य अग्नि तत्व का प्रमुख है। आप में सूर्य के गुण अधिकतम पाए जाते हैं। इस लग्न के व्यक्तियों के लिए सूर्य मंगल और बृहस्पति मित्र है। बुध शुक्र और शनि इसके शत्रु हैं। मेघ राशि का सूर्य उच्च का और तुला राशि का सूर्य निम्न का होता है। सूर्य का अंक 1 और पूरक अंक 8 है। सूर्य आत्मा स्वरूप है। सूर्य ग्रहपति है। यदि सूर्य शक्तिशाली हो तो राजा के समान पदवी, यश, सम्मान, समृद्धि प्राप्त होती है। ये लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य से प्रगति पथ पर अग्रसरित होते हैं। ये शूरवीर, चतुर, बलवान, बुद्धिमान, गंभीर, अच्छे वक्ता, यशस्वी, परोपकारी, उदार हृदय वाले होते हैं। विरोधियों को परास्त करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले होते हैं। ये लोग योगी, शीघ्र क्रोधी होने वाले, माता पिता के आज्ञाकारी, अल्प भोजी, मांस भक्षण से प्रीति, बोलने में प्रगल्भ, परदेश में जाने वाले, दयालु, नौकर पर क्रोध करने वाले और इच्छानुसार ये खाने पीने वाले होते हैं। और लालिमा युक्त नेत्र वाले, बड़ा गाल, चौड़ा चेहरा, पीत श्वेत वर्ण, वात कफ से पीड़ित, तेजस्वी, यह लग्न शीर्षोदय, दिन भली स्थिर, अपुरुष पूर्व में भली पूर्व मुख होता है। सिंह लग्न की शिक्षा, यदि सिंह लग्न वालों के घर में अच्छे ग्रह हों तो जातक का मन पढ़ने में बहुत ही अच्छी ढंग से लगता है और अच्छा कंसंट्रेशन भी बनता है। यदि बृहस्पति उच्च का हो तब 5 अंक से अधिक क्षमता हो तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। नवें घर में बुध, गुरु और शनि हो तो उच्च शिक्षा एवं उपयोगी शिक्षा होती है। दशम भाव में सात्विकी ग्रह बालक को विद्वान एवं प्रत्येक मामले में स्वस्थ बनाता है। सूर्य का बलवान होना सुपरिणामी होता है। सिंह लग्न का भाग्योदय एवं नौकरी में ये लोग बड़े ही प्रतिभाशाली होने के कारण हर स्थान पर सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि आपका सूर्य बलवान हो तो आप प्रतिभा के धनी होंगे। दशम भाव में सूर्य मंगल गुरु हो तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये दशम भाव में शनि हो तो प्रशासनिक अधिकारी पद भी प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी एवं दाम्पत्य जीवन, इस लग्न के जातक का 2 विवाह का योग है। भले एक तय के बाद वो कट जाए, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी एवं समृद्धशाली होगा। आपका जीवन आकर्षक होता है। सिंह लग्न पर भृगु संहिता के अनुसार फल सूर्य का प्रथम भाव में अति उत्तम, द्वितीय भाव में समृद्धशाली बनाएगा, तृतीय भाव में उन्नतिशील, चतुर्थ भाव में मातृशक्ति पाने वाला और पंचम भाव में विशेष विद्या शक्ति पाने वाला, षष्ठ भाव में शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला और सप्तम भाव में स्त्री स्थान में नीरसता देगा, अष्टम भाव आत्मबल देगा, नवम भाव भाग्यशीलता, दसम भाव प्रतापी, यशस्वी एवं प्रतिष्ठा देगा, एकादश भाव उत्तम आय देगा, द्वादश भाव दुर्बल शरीर नेत्र ज्योति की कमी देगा। अब सूर्य के अतिरिक्त सिंह राशि वालों के विभिन्न चंद्र के भावों में, चंद्र के ग्रह का विभिन्न भावों में फल। प्रथम भाव नकारात्मक फलदायी है, द्वितीय भाव धन संग्रह में हानि है एवं तृतीय भाव बाहुबल शक्ति में कमजोरी है और चतुर्थ भाव मातृशक्ति की कमजोरी है और पंचम भाव में संतान पक्ष में हानि है। छठम भाव में बंधन युक्त जीवन देगा,
सप्तम भाव में स्त्री हानि और अष्टम भाव में देर से लाभ पाने वाला और नवम भाव में भाग्यशाली, दसम भाव में अच्छा व्यापारी और एकादश भाव में बहु लाभ युक्त होंगे एवं और द्वादश भाव में धारा प्रवाह खर्च करने वाले होंगे। मंगल ग्रह के विभिन्न भावों का फल। मंगल अगर प्रथम भाव में है तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा। अगर ये द्वितीय भाव में है तो पर्याप्त धन उपार्जन करने वाला होगा। अगर तृतीय भाव में मंगल है तो पुरुषार्थी एवं भाग्यशाली होंगे। चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो भवन, जमीन, जायदाद की प्राप्ति होती है। और पांचवें भाग में सुख पूर्वक विद्या प्राप्त करते हैं। छठे भाव में महान उन्नति करते हैं। सतवें भाव में माता स्त्री पक्ष से नीरसता का योग है। और आठवें भाव में बड़े बड़े संकट पाने वाले हैं। और नवें भाव में महान सुख व उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। और दसवें भाव में भाग्यवान जिंदगी प्राप्त होगी। एकादश भाव में भाग्यवान एवं शक्तिवान होंगे। द्वादश भाव में भाग्य की प्रखरता से अति उत्तम जीवन प्राप्त होगा। बुध ग्रह का सिंह लग्न के लिए विभिन्न भावों में फल। बुध का प्रथम भाव में बहुधन प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव में मोटी धन का संग्रह होता है। और तृतीय भाव में पुरुषार्थ एवं बाहुबली बनाता है। चतुर्थ भाव में अगर बुध है तो धन संग्रह शांति वातावरण से प्राप्त होता है। अगर वह पांचवें भाव में है तो प्रतिभाशाली, क्योंकि पांचवा घर बृहस्पति का है और शिक्षा का है, संतान का है, इसलिए दोनों में यह सकारात्मक फलदायी है। छठे भाव में परतंत्रता युक्त जीवन प्राप्त होता है। सातवें भाव में धन हानि होती है। और आठवें भाव में धन में कमियां आती रहती हैं। नवें भाव में वह भाग्यशालिता की तरफ अग्रसरित होता है। दसवें भाव में पिता से रुष्टता का भी योग हो सकता है। गुरु का पूर्ण रूपेण अन्य 12 भावों में फल। बृहस्पति अगर प्रथम भाव में है तो आयु की वृद्धि करता है। द्वितीय भाव में भारी अमीरी देता है। तृतीय भाव में उन्नतशील जीवन देता है। चौथे भाव में भारी सुख देता है। पांचवें भाव में उत्तम विद्या एवं अच्छे संतान की उत्पत्ति होती है। छठवें भाव में बड़ी भारी अशांति देता है। सातवें भाव में स्त्री स्थान से परेशानी उत्पन्न होती है। आठवें भाव में आयु की वृद्धि होती है। नवें भाव में उच्च शिक्षा एवं अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। 10वें भाव में पिता स्थान की कमी होती है। 11वें भाव में आय की वृद्धि होती है। अनेक तरह से आय के स्रोत बनते हैं एवं विद्या की वृद्धि होती है। और 12 भाव में अति व्ययी माने बहुत अधिक खर्च करने वाला ये भाव रहता है। सिंह लग्न में शुक्र के विभिन्न भावों का फल। प्रथम भाव में जातक बहुत ही अच्छा पुरुषार्थी होता है और द्वितीय भाव में कोष में कमजोरी आती है और तृतीय भाव में महान उद्योगी बनता है। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र है तो वह परम सुखी होता है। अगर पांचवा भाव है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त करता है। अगर पांचवें भाव में है तो पिता से वैमनस्यता प्राप्त होती है। छठवें भाव में पिता से दूरवर्ती स्थिति बनती है और सातवें भाव में उच्च श्रेणी का कारोबार करने वाला उद्योगपति स्वरूप होता है और आठवें भाव में मस्ती एवं दूरवर्ती यात्रा करता है। 11वें भाव में महान सफलता मिलती है और इस तरीके से 11वें भाव में बाहुबल की शक्ति प्राप्त होती है और 12वें भाव में अति व्ययकारी भाव है और बहुत अधिक खर्च करता है। शनि का सिंह लग्न के विभिन्न भावों में फल। प्रथम भाव में शारीरिक दुख, द्वितीय भाव में धनाभाव,
तीसरे भाव में परिश्रमी एवं पुरुषार्थी, और चौथे भाव में हानि क्लेश का योग है, और पाँचवें भाव में बुद्धिमानी एवं रोजगारी प्राप्त होने वाली है, और छठवें भाव में स्त्री पक्ष से झंझट, सातवें भाव में स्त्री से भयमनस्यता और स्त्री से हानि, और आठवें भाव में स्त्री से हानि, नौवें भाव में भाग्य से कमजोर प्रस्तुत करना, और 10वें भाव में रोजगार की महान शक्ति, 11वें भाव में उत्तम आय का साधन प्राप्त होना, 12वें भाव में व्यर्थ का खर्च होना। मित्रों, राहु सिंह लग्न वाले का नकारात्मक फलदायी है, इसी तरीके से केतु भी नकारात्मक फलदायी है। लेकिन राहु और केतु अगर 11वें भाव में है तो ये 11वें भाव में भी रह करके उसके आय की वृद्धि करते हैं। अब मैं आपको विभिन्न ग्रहों की इसके स्वामी सूर्य की युति का फल प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य और बुद्धि का योग जो है विद्या बुद्धि बढ़ाने वाला एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला बुद्धिमान विवेकशील प्राणी बनाता है। सूर्य चंद्र का योग राजयोग कहलाता है। यह वास्तव में व्यक्ति को अत्यंत जीवन पर्यंत सुखदायी होता है। सूर्य मंगल का योग गर्म प्रकृति एवं स्वभाव गर्म वाला तेजस्वी साहसी अग्निक्रिया एवं साहसिक कार्यों में सफलता देता है। सूर्य बृहस्पति का योग विद्वत्ता श्रेष्ठता मान सम्मान यशस्वी तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने का कारण बनता है। शुक्र और सूर्य के योग में कला साहित्य एवं कला का ज्ञान देता है। सूर्य और शनि का योग सूर्य के प्रभाव को नष्ट करता है। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के विपरीत और शत्रु हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह विपरीत फलदायी है और पिता से विरोध उत्पन्न करता है। सूर्य राहु केतु का योग ग्रहण योग बना करके किसी भी कार्य को पूरा हुआ लेकिन अंतिम परीक्षा रिजल्ट उसका जो है शून्यता पर होता है, अर्थात असफल हो जाता है। जैसे यह ग्रहण नामक योग है तो ग्रहण नामक योग ग्रहण लगा देता है, कार्य में कोई न कोई ऐसा बिंदु लगा देगा जिससे कि वह इस अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। मित्रों, मैं सिंह लग्न के इस लग्न फल को मैंने अपने पुरुषार्थ एवं अपने बुद्धि विवेक से भृगु संहिता के अध्ययन के अनुसार आपको प्रस्तुत किया है। और सिंह लग्न में अगर सूर्य कमज़ोर है, आपको कठिनता प्राप्त होती है, आपको विषम परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, तो जब भी आपको लगातार दुख अथवा दुर्घटनाएं प्राप्त होती हैं तो आप समझिए कि अवश्य ही सूर्य की निर्बलता का कारण है। इन परिस्थितियों में आपको ओम घृण सूर्याय नमः स्वाहा के साथ 1 लोटा जल में कुमकुम डाल करके 3 भाग करके, क्योंकि सूर्य के 3 भाग हैं, तीनों भाग में इस जल को देना चाहिए। मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः स्वाहा, और जल प्रतिदिन दीजिए। अगर आपको प्रतिदिन नहीं समय मिलता है तो कम से कम रविवार को तो अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास समय मिले तो 24 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, याद रखें, सूर्य जो है वो नेत्र दोष उत्पन्न करता है, आँखों की रोशनी को आँखों की रोशनी को कम करता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ब्रह्म गायत्री का कुछ ना कुछ जाप अवश्य करते रहना चाहिए। जय माँ भारत, जय माँ की। मेरे चैनल को आप लोग कम से कम मेरे ऊपर ध्यान देते हुए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके मेरे सभी सुझाव को अपने जीवन में उतारें, इसका लाभ लें, ताकि मैं भी अपने जीवन को
कृत्य कृत्य समझूँ। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे।